सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और ऐसे में एक्शन आपको स्लाइटली पॉजिटिव भी नजर आएगा। कुछ खास स्पेसेस और सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आईटी स्पेस, जिसकी चर्चा हम सुबह से कर रहे हैं। एक तो कोफोर्ज के नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर, और दूसरी बात है कि कॉस्पी यानी साउथ कोरिया का मार्केट जब जब गिरेगा आईटी स्टॉक्स बढ़ते रहेंगे। एंड वाइस वर्सा भी एक्शन होता है, क्योंकि अब तक हमने देखा था कि कॉस्पी में तेजी आ रही थी, भारतीय बाजार और खासतौर पर आईटी इंडेक्स यहाँ पर एक गिरावट थी। लेकिन अब ये लाइकली ट्रेड जो है रिवर्स हो रहा है और आईटी स्टॉक्स अगर आप देखें तो आज ऐसी लाइमलाइट है कि मैं बैंक निफ्टी से पहले भी आपको निफ्टी आईटी का चार्ट दिखाता हूँ। आमतौर पर हम टेम्पलेटेड हो जाते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्शन आपको निफ्टी आईटी में नजर आएगा। 3.5, मैं राउंड फिगर बोलूं तो 4% के मूव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सरप्राइज किया है। अब खास बात है कि फ्राइडे का सेशन पिछले हफ्ते का बहुत शानदार था। मंडे कल की शुरुआत बढ़िया देखने को मिली आईटी स्टॉक्स के लिए, और आज तीसरा दिन है जहां पर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव प्राइस एक्शन नजर आ रहे हैं। तो निफ्टी आईटी यहीं पर है सबका खास फोकस। लेकिन चलिए, स्पेस के लिहाज से बैंकिंग स्पेस भारतीय मार्केट्स के लिए काफ़ी वेट रखता है, तो निफ्टी बैंक की भी बात आपको करनी पड़ेगी। हालांकि कुछ खास नहीं है, सिर्फ 95 अंकों का कट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हटा देते हैं इसे। अब देखते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर क्या एक्शन है। खास मिड कैप और स्मॉल कैप आपके और हमारे पोर्टफोलियो के लिहाज से बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं। मिड कैप फ्लैट ही चल रहा है, लेकिन हरा निशाने ठीक ठाक है। स्मॉल कैप्स की बात करें तो गेंस गिव अप कर दिए। शुरुआत हरे निशान के साथ हुई थी और वहां से नीचे आए हैं 75 अंक नीचे। स्मॉल कैप छोटे स्टॉक्स में वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है, और इसी के चलते जो एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े ये बेस के पक्ष में जा रहे हैं। 1832 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर गिरावट है, 1109 ऐसे हैं जहां पर आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक हाल देखा जाए और स्क्रीन पर सबसे पहले मेरी नज़र पड़ेगी निफ्टी आईटी पर। 3.7%, 1000 अंकों से बड़े गेंस यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। आज का स्टार है निफ्टी आईटी, इसकी चर्चा पूरे दिन करनी ही पड़ेगी। ऑटो में बढ़िया रफ्तार है, इसके अलावा रियल्टी स्पेस, क्योंकि मैक्रोटेक डेवलपर्स जिसका पहले नाम था अब लोड़ा डेवलपर्स हो गया है, इसमें भी 2% की तेजी। फार्मा हरा निशान है, मेटल्स में कुछ हो नहीं रहा, लेकिन एचयूएल के नतीजे कमजोर तो एफएमसीजी लुढ़क गया। फाइनेंशियल्स, बैंक्स, पीएसयू बैंक्स कमजोर हैं। डिफेंस क्योंकि बीएल 3% नीचे, इसका असर है। इंडिया विक्स फ्लैट है। एनर्जी की बास्केट कमजोर। कैपिटल गुड्स और ऑयल एंड गैस हमारे बात करते करते लाल से हरे निशान के बीच में झूलता। अभी नीला रंग भी आया, जिसका अनचेंज्ड संकेत होता है। देखते हैं कि निफ्टी के कंपोनेंट्स क्या कह रहे हैं। वैसे तो आवश्यकता नहीं है, समझ में आ ही रहा होगा कि निफ्टी में टीसीएस, इन्फी, एचसीएल टेक एक तरफा बड़े मूव यहां पर आपको नजर आ रहे हैं और यही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तेजी में। एमएनएम भी 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। वहीं बात करें ड्रैगर्स की तो आईसीआईसीआई बैंक है, एचयूएल की बात हमने की। कोल इंडिया के नतीजे एडजस्टेड बेसिस पर स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग, और एनटीपीसी ये भी गिर रहा है। टोटल 83 अंकों का कट आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी एक्शन कुछ खास नहीं है। कुछ स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, कुछ में गिरावट देखने को मिल रही है। 120 अंक नीचे फिलहाल आपको निफ्टी बैंक नजर आएगा। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट पर हुई है। ऐसे में स्वागत कर लेते हैं हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स यानी तीनों खिलाड़ियों का। स्वागत करिए फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल, आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा साल्वी और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। सबसे पहले काम करते हैं, इस शो की सबसे खास बात यही होती है कि दर्शकों के सामने हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और 100% अकाउंटेबिलिटी के साथ जो भी आइडियाज़ आप डिस्कस करते हैं उसकी परफॉर्मेंस रखते हैं। लाइए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस शो का ध्यान से देखिएगा। मधु बंसल के पोर्टफोलियो में तकरीबन आधे प्रतिशत की गिरावट है। क्षितिजा साल्वी का पोर्टफोलियो फ्लैट है लेकिन विद अ नेगेटिव बायस, और अरुण कुमार मंत्री लीड कर रहे हैं 2.7 यानी राउंड फिगर 3% की गेंस के साथ। अभी हफ्ते की महज शुरुआत हुई है, सेकेंड कारोबारी डे ही है। अब फ्राइडे 3 साढ़े 3 बजे तक का हमारे पास समय होगा और तब फैसला हो जाएगा कि आप तीनों में से कौन है असली खिलाड़ी नंबर 1। अब एक काम करते हैं, एक एक करके पोर्टफोलियो का चेक लेते हैं और खेल के नियमों के अनुसार देखते हैं कि कितनी ओपन पोजीशंस हैं और अभी फर्दर क्या चेंजेस का स्कोप बन रहा है। तो मधु बंसल का पोर्टफोलियो लाइएगा स्क्रीन पर, देखते हैं क्या क्या ट्रेडिंग की है शो के दौरान और शो के बाद। और इसमें ओरेकल फाइनेंस यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, किस भाव पर की ये जानना मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एजिस वोपैक इससे एग्जिट कर लिया, आज ये थोड़ा सा गिर गया। हिंदुस्तान फूड्स यहाँ पर भी एग्जिट कर लिया। प्रॉफिट बुकिंग ओरेकल फाइनेंस कल ही कर ली थी कि आज ओपनिंग का वेट किया। मधु जी बताइए। जी गुड मॉर्निंग। ओरेकल फाइनेंस में मैंने कल ही बुकिंग कर ली थी। कुछ 11,125 के अराउंड मैंने इसमें बुक कर लिया था प्रॉफिट। ये लाइएगा चार्ट एक बार। 11,000 कितना बताया भाव आपने? 125।
ओके, और अभी चल रहा है 3% के गेंस के साथ। थोड़ा सा पेशेंस रख लेते हैं, हालांकि ये किसी के हाथ में नहीं है कहना कि क्या हो जाए, कॉस्पी गिरेगा कि नहीं ये किसको पता था। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखें तो 3% स्टॉक की पिकिंग तो आपकी ज़बरदस्त होगी, बस प्रॉफिट आपने थोड़ा सा हर ट्रेडर की तरह जल्दी बुक कर लिया। अब आपके पास आज विकल्प है खेल के नियमों के अनुसार 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। पहला कौन सा होगा? जी, मेरा पहला स्टॉक रहेगा जुबिलेंट फूड। मुझे इसमें मोमेंटम बहुत अच्छा दिख रहा है और जैसे मार्केट जा रही है इस टाइम, तो ऐसा लगता है कि मोमेंटम अच्छा पकड़ सकता है ये स्टॉक। 431.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक, मैं टारगेट इसका 472 का रखकर चलना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 418 का। 418 का स्टॉप लॉस, 472 का टारगेट। ध्यान रखिएगा आप, जुबिलेंट फूडवर्क्स 1% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये पहला आइडिया हो गया पोर्टफोलियो में शामिल। ढूंढ के रखिएगा एक और स्टॉक। वैसे तो आपके पास ना ऐड करने का भी विकल्प है, लेकिन ढूंढ के रखेंगे तो बेहतर होगा। तब तक एक काम करते हैं, क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। आपके पोर्टफोलियो में फिलहाल कुछ खास हो नहीं रहा है, और पोर्टफोलियो के लिहाज से देखें तो आपके पास 2 ओपन पोजीशन भी हैं और इन्फो एज है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली। क्या बात है। संवर्धन मदरसन ये होल्ड है और अरविंदो फार्मा ये भी एक होल्ड है। अब 2 ओपन पोजीशन पर अपडेट तो जानूंगा आपसे, लेकिन पहले इन्फो एज किस भाव पर प्रॉफिट बुकिंग की, क्योंकि आज तो बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक पिकिंग आपकी भी गजब है, 4% की तेजी। इन्फो एज का चार्ट लाइएगा स्क्रीन पर, काफी बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। किस भाव पर प्रॉफिट बुकिंग की क्षितिजा जी आपने? मैंने अराउंड 1216 के अराउंड बुक किया था सुबह ही मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही। ठीक बात है, फिर तो बढ़िया है। प्रॉफिट बुकिंग खुलते ही दुकान आपने मुनाफा कर लिया और भौनी हो गई, बहुत बढ़िया है। 1242 ज़्यादा आपके भाव से, एग्जिट के भाव से ऊपर नहीं है, ठीक ही बात है। अब 2 ओपन पोजीशन, इन पर क्या अपडेट्स है? मदरसन ऑलमोस्ट कॉस्ट के इधर ही है, जो दिया था उधर ही। और फार्मा देखे तो थोड़ा बहुत डेंट दे रहा है बट स्लाइटली नीचे, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा इसमें मोमेंटम आएगा तो ये निकल जाएगा स्टॉक। तो मैंने ये दोनों पोजीशन होल्ड की है। ठीक है, समय दे रही हैं दोनों स्टॉक्स को, और विकल्प आपके पास सिर्फ एक ही स्टॉक ऐड करने के लिए होगा, तो हाई कन्विक्शन वाला स्टॉक बताइए। मैं डीएलएफ के साथ जाना चाहूंगी। डीएलएफ में नीचे के लेवल से बाइंग आई है, आज हम लोग देखें तो 10 में से अच्छा खासा मोमेंटम है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में 710 का टारगेट रहेगा और 646 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 646 के स्टॉप लॉस के साथ आप डीएलएफ 2% ऊपर है। रियलिटी स्पेस में मजबूती भी है। 710 का हो गया टारगेट, नोट कर लिया मैंने डीएलएफ, और इसी के साथ आपके पोर्टफोलियो की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब आप रिलैक्स करिए, तब तक एक काम करते हैं, अरुण जी से बात करते हैं और इनके पोर्टफोलियो को ध्यान से देखेंगे। चैलेंजिंग मार्केट्स में भी 3% के गेंस निकाल लिए। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटेंट व्यू और रामकृष्ण फोर्जिंग्स, ये गड़बड़ है, ये टेक्निकल दिक्कत है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। होल्ड भी दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है। एक और बार लेकर आइएगा स्क्रीन पर, मैं पोर्टफोलियो देख लेता हूँ, उसको हम रेक्टिफाई करते रहेंगे। आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली ना सर दोनों स्टॉक्स में? आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी 2 स्टॉप लॉसेस मेरे ट्रिगर हुए हैं और एक सुमिटोमो केमिकल दिया था, वो भी मेरा ट्रिगर हुआ। लेटेंट व्यू में प्रॉफिट बुक हुआ है, तो थोड़ा शायद वो चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर से एक मिनट सर, मैं नोट कर रहा हूँ, लिखना पड़ता है मुझे। बताइए क्या क्या किया आपने? आशीष जी सुमिटोमो केमिकल्स में मेरा एसएल ट्रिगर हुआ है, तेजस में एसएल ट्रिगर हुआ है, और लेटेंट व्यू में प्रॉफिट बुक हुआ है। लेटेंट व्यू में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ओके, तो पोर्टफोलियो तो खाली पड़ा है आपका बराबर? जी बिल्कुल। हाँ, तो 2 विकल्प हैं आपके पास ऐड करने के लिए, कौन सा ऐड करेंगे सर? आशीष स्टॉक्स तो काफी है, पर एक ही ऐड करना चाहूंगा फिलहाल। हेक्सावे टेक्नोलॉजी, HEXT जिसका कोड है, 598 के आसपास चल रहा है। आशीष जी काफी एक्सेलेंट ब्रेकआउट हुआ है और वॉल्यूम्स देखें तो लास्ट 3 हफ्तों के हाईएस्ट वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो HEXT हेक्सावे टेक्नोलॉजी बाई करने की सलाह है 598 के आसपास। 580 का स्टॉप लॉस रहेगा और 662 तक के टारगेट रहेगा। ओके, तो हेक्सावे टेक्नोलॉजीज, क्या टारगेट प्राइस है, क्या स्टॉप लॉस है, स्क्रीन पर लाइएगा। 6.5% के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। दिन के दौरान तो 9% का मूव्स यहाँ पर देखने को मिला था। बिल्कुल, टारगेट स्टॉप लॉस क्या है सर हेक्सावेयर का? आशीष जी 580 का स्टॉप लॉस है और 662 का टारगेट है। 662 बोलिए सर, 662 का टारगेट, 580 रुपये का स्टॉप लॉस। नजर रखिएगा हेक्सावे टेक्नोलॉजी, 7% की तेजी यहाँ पर आपको नजर आएगी। चलिए अब क्या करें, ब्रेक के लिए रुकें? तो एक एक स्टॉक तो हमने जोड़ दिया है, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो अब एक काम करते हैं, बात करते हैं
नतीजों की। और आरआर काबिल के जॉइंट एमडी राजेश काबरा से हमारी बातचीत होगी। मैनेजमेंट से खास बात करेंगे नतीजों पर। और क्वार्टर वन में रेवेन्यू 54% और मुनाफा दुगने से ज़्यादा बढ़ा है। एबिटा में भी देखें तो 99% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। और कंपनी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जॉइंट एमडी राजेश काबरा हैं। सर, शो में स्वागत है आपका। और आपका स्टॉक तो कमाल कर रहा है सर। वायर्स एंड केबल स्पेसेस में आरआर काबिल का जो आउट परफॉर्मेंस है, एक तो अर्निंग्स में भी नज़र आता है और पूरा रिफ्लेक्शन स्टॉक के प्राइस में भी है। गजब के गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कल काफ़ी बड़ा मूव था। एक तो ये जो रेजिलियंस और आउट परफॉर्मेंस आ रही है, ये मैं समझना चाहता हूँ कि कंपेयर टू पीयर्स, क्योंकि और भी लिस्टेड कंपनीज हैं, उनका भी ऑलमोस्ट सिमिलर कारोबार है, ये जो ग्रोथ आप कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल ज़बरदस्त, इसके पीछे क्या कारण है सर? कैसे हो रहा है ये? देखिए, आरआर काबिल ने लास्ट 6 महीने में या लास्ट साल भर में जो माहौल बिजनेस का रहा है, काफ़ी अच्छा भी रहा है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी वॉलेटाइल भी रहा है। मेरे हिसाब से आरआर काबिल एज अ कंपनी ने इस पूरे वॉलेटिलिटी को बहुत अच्छे से नेविगेट किया है। हमारी एक स्ट्रेटजी है हमारे B2B बिजनेस को आगे बढ़ाने की, जिसपे हम काफ़ी जोर शोर से एग्जीक्यूशन में लगे हुए हैं और उसका फल हमको आज के समय में मिल रहा है और इसलिए हम हो सकता है कुछ लोगों से ज़्यादा फास्ट ग्रो कर पा रहे हैं। ग्रोथ बहुत बढ़िया देखने को मिली। अच्छा, मार्केट आपका जो एफएमईजी वर्टिकल है, इसकी ग्रोथ को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और जैसे जैसे ये वर्टिकल बढ़ रहा है और ये फ़ायदा यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल एफएमईजी वर्टिकल का अपडेटेड परफॉर्मेंस के लिहाज से कंट्रीब्यूशन कितना आया टोटल सेल्स में? और दूसरी बात, क्या टारगेट्स होंगे और इसमें आगे ग्रोथ कैसे आएगी सर? हमारा जो एफएमईजी का बिजनेस था, ये पिछले क्वार्टर में करीब 288 करोड़ के आसपास हमारा रेवेन्यू रहा और हमारा फर्स्ट टाइम हमने EBITDA लेवल पे ब्रेक इवन किया है। हमारा जो गोल है ये साल का या अगले 2 सालों का, ये करीब 20% रेवेन्यू ग्रोथ के आसपास हम करना चाहेंगे और ये हमको जो लग रहा है, जो हमारे सेगमेंट्स है जैसे फैंस है, स्विचेस है और अप्लायंसेस है, ये 3 सेगमेंट इसको काफ़ी अच्छे से ड्राइव करेंगे हम इस बिजनेस को। अच्छा, एक और बात है सर, हमने देखा जैसे आपने शुरुआती अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया भी कि काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, ऐसी स्मूथ जर्नी तो रही नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पर जब कॉपर के प्राइसेस बढ़ रहे थे तो एक कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा था कि आपके मार्जिन्स पर हिट होगा, लेकिन उसे बिल्कुल बरकरार रखा है आपने। काफ़ी रिजिलियंस यहाँ पर दिखाई है। कैसे हो पाता है और कितनी जल्दी आप पास ऑन कर पाते हैं प्राइस हाइक्स? जैसे भाव बढ़ते हैं, हम करीब 15 दिनों में पास ऑन कर सकते हैं कस्टमरों को। अगर बहुत ज़्यादा स्टीप हाइक होती है तो कभी 7 से 10 दिन में भी हम कस्टमर को प्राइस हाइक पास ऑन कर पाते हैं। ओके ओके, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए, इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स और खिलाड़ियों से करेंगे अगले स्टॉक्स पर बात। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब अगला स्टॉक जो है वो पोर्टफोलियो में जोड़ा जाए। अरुण जी, अगर आपका विचार बदला हो, कोई स्टॉक आपने इस अगले 1.5 मिनट में आइडेंटिफाई किया हो, कोई स्पेस पसंद आ रही है तो बताएं। आशीष जी, दूसरा स्टॉक भी आईटी से ही है, थोड़ा वेट करके ही देना चाहूंगा। एक ही सेक्टर से दोनों स्टॉक, अगर इस सेक्टर में थोड़ी बहुत नीचे की रुझान दिखते हैं तो सेकंड हाफ में इनिशिएट करूँ। कोई खास ऐसा हिंट देंगे थोड़ा सा स्टॉक के बारे में? सोनाटा सॉफ्टवेयर था मेरा स्टॉक, भी बता देता हूँ आपको आशीष जी। सोनाटा सॉफ्टवेयर था, पर मुझे लग रहा है उसमें थोड़ा डिप मिलेगा तो उसको बाय करके चलो। ठीक है, चलिए हम भी अपने रडार पर रखेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर को। क्षितिजा जी, आपका पोर्टफोलियो तो पूरा हो चुका है। मधु जी, आपके पास विकल्प है एक और स्टॉक को ऐड करने के लिए, कौन सा चुनेंगे आप? जी, मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा के फिनटेक में। 961 962 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी स्टॉक। अभी कमाल का ब्रेकआउट आया है इसमें इंट्राडे बेसिस पे। 1050 का टारगेट लेकर चलना चाहूंगी और 930 का स्टॉप लॉस। 930 का स्टॉप लॉस, 1050 के टारगेट, 1.5% की तेजी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज ये स्टॉक आपको 1.5% नजर आ रहा है, कल तकरीबन
10% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले थे। नतीजे आए थे, उसके बाद एक एनालिस्ट कॉल हुआ तो और मैनेजमेंट ये कह रहा है कि मार्केट शेयर के गेंस हुए हैं। 6 नई एएमसीज के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है और साथ में इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है ये भी काफ़ी बढ़िया कर रहा है। तो इसी के चलते केफिन टेक कल की तेज़ी के बाद आज डे 2 का एक्शन है और अपने गेंस को एक्सटेंड करता हुआ 1050 के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को आप रखिएगा खास रडार पर। इसके अलावा कुछ टेलीकॉम स्पेस के स्टॉक्स हैं, इनको भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ ट्राई का डेटा आ रहा है, हालांकि जून महीने का डेटा है, थोड़ा सा डिले के साथ आता है, लैग के साथ आता है, लेकिन देखना इसमें इंपॉर्टेंट ये होगा कि वोडाफोन आइडिया जिसने पिछले 3 कंसेक्यूटिव बारी से जो कस्टमर एडिशंस हैं इसमें पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है, इस बार जून के महीने में क्या आंकड़ा आएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉक फिलहाल के लिए फ्लैट है, 13 रुपये 7 पैसे के आसपास बिल्कुल स्थिर हो गया है। एयरटेल ने तो देखें तो तकरीबन 30 लाख ग्राहक जोड़े हैं और बिल्कुल देखिए मैं वेट ही कर रहा था वोडाफोन आइडिया, इसने भी 1,63,000 ग्राहक नए जोड़े हैं। तो एक लंबा ट्रेंड वोडाफोन आइडिया का ये था कि लगातार कस्टमर बेस रिड्यूस होता गया और इसी के मुकाबले अब आप देखें तो पिछले 3 बारी के अपडेट्स में यहाँ पर कस्टमर एडिशन हुआ है, तो ये एक टर्न अराउंड को दिखा रहा है और स्टॉक बिल्कुल फ्लैट है। तो अरुण कुमार मंत्री जी, आप ही एक बार चार्ट देखकर बताइए वोडाफोन आइडिया क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं और स्टॉक का बायस क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए आशीष जी, ओवरऑल स्टॉक को देखें तो स्टॉक करेक्शन के मोड में है, पर 12 रुपए के आसपास एक सपोर्ट स्टॉक ने बनाया है। खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी डेफिनेटली, क्योंकि ये स्टॉक यूजुअली आशीष जी मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। फिर भी अगर किसी ने ले रखा है तो 12 सवा 12 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगना चाहिए। 12 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, अगेन वो भी काफी बड़ा स्टॉप लॉस होता है वोडाफोन के हिसाब से। जहां तक टारगेट्स की बात है या रेजिस्टेंस की बात है, इमीडिएट रेजिस्टेंस 14.2 से 14.5 के आसपास है, तो एग्जैक्ट मिड ऑफ द रेंज में है। जिनके पास है होल्ड करने की सलाह है, 12 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 14.5 तक के टारगेट्स के लिए आप अपने ऊपर के टारगेट्स फिक्स करके चल सकते हैं। 14.5 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और फोकस रखिएगा इन स्टॉक्स पर। थोड़ा सा समय हमारे पास और बचा हुआ है तो कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। इन्फो एज में काफ़ी बढ़िया एक्शन है, आरआर काबिल की हमने बात की। स्विगी यहाँ पर आप नज़र रखिएगा, गेंस एक्सटेंड हुए हैं और अब ऑलमोस्ट 5% की तेज़ी के साथ ये डेज हाई पर आ गया। खास ध्यान ये रखिएगा, आज इलारा सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तब उसके बाद स्टॉक और थोड़ा सा ऊपर ही चला है। प्राइस एक्शन बड़ा पॉजिटिव। क्षितिजा जी चार्ट देखकर बताइए, स्विगी और चल सकता है ये स्टॉक? हाँ, इटर्नल और स्विगी आज दोनों में मोमेंटम अच्छा खासा है और मुझे लग रहा है कि स्विगी जो नीचे के लेवल से 50 एसएमई का लेवल से आज बाइंग आई है और अच्छा खासा सपोर्ट है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है अराउंड 283 लेवल तक, और जो सपोर्ट रहेगा अराउंड 256 के लेवल का रहेगा स्विगी में। तो रखिएगा स्विगी भी खास रडार पर। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। ध्यान से देखिएगा, मधु बंसल के पोर्टफोलियो में फिलहाल के लिए अब पूरा जो नुकसान है रिकवर हो चुका है। 0.36% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। क्षितिजा सालवी के पोर्टफोलियो में भी टर्न अराउंड, आधे प्रतिशत के गेंस, लेकिन अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो के गेंस हो गए गायब। 3% पॉजिटिव था, अब से 0.22% के गेंस बचे रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी महज हफ्ते की शुरुआत हुई है, फ्राइडे तक का समय है हमारे मार्केट के खिलाड़ियों के पास। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हफ्ते के लिए बेस्ट विशेस। इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC